मेरी फैमिली मनाल पे थे तो बाहर आए तो ये 4 लड़के गाड़ी से उतरे, 1-2 नारे लगाए जो मुनासिब नहीं थे। सीसीटीवी की मदद से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि जी ये कोई जुर्म नहीं है, आप उनको रिलीज कर दें। आज की वज़ीर दाखिला पंजाब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉफ़ी पिलाना चाहते हैं। पहले दिन पंजाब में आके कहा था कि वो कॉफ़ी का इंतजार है, तब से वो मौसूफ गायब हैं। अब जुडिशल कमीशन का कवर ले लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और मेरे साथ मौजूद है मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह ताहर साहब। जो हालात चल रहे हैं उन पे इनका क्या मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया बनने जा रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अताउल्लाह ताहर साहब, सबसे पहले तो ये एक ज़ाती किस्म का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में लोगों को आपको देखकर हंसने पर पाबंदी है? आप लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं? देखिए फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया। कोई भी शख्स अपनी फैमिली के साथ मौजूद हो और फैमिली के साथ होते हुए नारा लगाया जाए, ये नामुनासिब है। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे ही पब्लिक प्लेसेस में आपको एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अब हुआ यूं कि मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी बेगम, हम मनाल पे थे तो बाहर आए तो ये 4 लड़के गाड़ी से उतरे। ठीक है। और इन्होंने चंद कदम फासले आगे जाकर 1-2 नारे लगाए जो मुनासिब नहीं थे। और आपका नाम लेके? मुझे देख के, मुझे मुखातिब करके। ठीक। तो वो जब नारे लगे तो मैंने देखा और मैं उनकी तरफ गया। मैंने कहा क्या कह रहे हो, नज़दीक आके बात करो। फैमिली आपके साथ थी? जी, मैं कहा दूर से नहीं, नज़दीक आके बात कर लो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। उस पर फिर ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा वो मेरी तरफ तो ना आए और वो नारेबाजी करते हुए निकल गए। तो वहाँ पे जो मकामी सिक्योरिटी उनकी होटल की होती है, उन्होंने पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने फिर सीसीटीवी की मदद से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और मुझे पता लगा उससे एक दिन बाद या उसी दिन शाम को मुझे एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा कि जी कुछ लोग गिरफ़्तार हैं, आपने कोई मुकदमा कराया? तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई मुकदमा नहीं कराया, मैं बात भूल चुका था। मैंने कहा जी ना मैंने कोई FIR करवाई है, ना मैंने कोई दरख्वास्त दी है, खुद ना कोई कंप्लेन नहीं की आप? मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। अच्छा। मेरी तरफ से होटल वालों ने जब ऑब्वियसली देखिए किसी के होटल पे आके आप हुल्लड़बाजी करेंगे, नारे लगाएंगे, किसी को कोई नाम पुकारेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो उनका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोग आते जाते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ का अमन ख़राब हो। ठीक है। वो जब उन्होंने पुलिस को इतला की तो पुलिस ने अपने तय कार्रवाई की। जब मेरे इल्म में आया तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि जी ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे किया मामला, आप उनको रिलीज़ कर दें। तो फिर मेरे इंसिस्टेंस पे वो रिलीज़ हुए। मैं बिकॉज मुझे कोई ना गिरफ्तार करवाने का शौक़ था, ना मेरे जहन में ऐसी कोई बात थी, मगर ये जो PTI वालों ने एक पब्लिक प्लेसेस में ये हुल्लड़बाजी का एक मामूल बना लिया है, तो मैं समझता हूँ कि इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है। और ये फैमिली ना होती तो शायद मैं और तरह से रिएक्ट करता। वो लोग रिलेट करते हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि अब हम इनको जवाब देंगे, जवाब देना अब हम इस तरह करेंगे। तो वैसे अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका सियासी घराना है, इस तरह के जब मौके आते हैं तो ज़ाहिर बात है फैमिली मुतासिर होती। उस दिन आपकी बेगम ने कुछ कहा होगा आपको या बच्चे ने कुछ कहा? देखिए कुछ नहीं कहा, वो सियासी घराना है, हम यूज़ टू हैं कि तनकीद होती है, हर तरह की तनकीद होती है और बंदे को ज़हनी तौर पे तैयार है ना जी। लोग प्यार बड़ा करते हैं, जहाँ जाते हैं लोग सेल्फीज़ के लिए आते हैं, लोग हाथ मिलाने के लिए आते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो आपने माफ़ कर दिया जब पता चला? मैं तो जैसे ही पता लगा, मेरे इल्म में आया, तो मैंने बाकायदा उनकी रिहाई करवाई। मगर ये जो एक नस्ल तैयार कर दी है, हमने पिछली 4 नस्लों से अपने घर में भी, ख़ानदान में भी सियासत देखी है, अपने इलाके में भी सियासत देखी है। कभी ऐसे हालात नहीं थे। मैंने जब पहला कॉलेज का इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन जीतने के बाद मैं अपने मुखालिफ को ढूंढने गया, वो मुझे ढूंढने गया कि हम गले मिलके एक दूसरे को, वो मुझे मुबारक दे, मैं अफसोस का इजहार करूं। हमारी सियासी ट्रेनिंग कॉलेज के दिनों से ऐसी हुई है कि सियासी मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होती। तो इस तरह की मुबारकबाद आपने चौधरी परवेज़ अली साहब को क्यों नहीं दी जब वो वज़ीर आला बने? इसलिए नहीं दी कि चौधरी परवेज़ अली साहब के हम घर गए थे और दुआए खैर की थी। दुआए खैर के लिए जब आप हाथ उठाते हैं, आप अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाता है और वो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के एक कमिटमेंट होती है, एक वादा होता है, एक आप हल्फ लेते हैं। तो अगले दिन परवेज़ अली साहब की मुझे सुबह कॉल आई कोई 9:15 बजे। मुझे फरमाने लगे कि आपने बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। मैंने कहा जैसा अभी 9:15 हुए हैं तो 9:30 9:35 पे वो जमा हो जाएगी। अच्छा। कहते आपको नहीं पता, इमरान खान बहुत बड़ा पागल है,
ये अल्फाज थे उनके। परवेज़ इलाही साहब? परवेज़ साहब ने मुझे कहा, अच्छा। और मैं उनको कहता हूँ कि अगर डिनाई कर दें तो करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा पागल है, ये असम्बलियाँ तोड़ देगा, आप बुज़दार के ख़िलाफ़ फिल फॉर तरीके दम-ए-एतमाद जमा कराएं। मैंने कहा जी हमारे बंदे रस्ते में हैं। जब तकरीबन 9:45 पे वो बंदे पहुंच गए तो इनकी मुझे कॉल आई कि आपके बंदे पहुंच गए हैं, तरीके दम-ए-एतमाद जमा हो गई है। तो ये 9:45 की बात है, और मुझे खुशी थी कि चलें, मतलब जो भी है एक हुकूमत साजी की तरफ मामला जा रहा है और दुआए खैर हो गई है। मगर उसके फ़ौरन बाद ही दोपहर को तकरीबन कोई 12:30-1 बजे पता लगा कि वो बनी गला रवाना हो गए दुआए खैर कहने के बाद, तरीके दम-ए-एतमाद जमा कराने के बाद। तो जो शख्स अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद, हाथ उठाने के बाद, वादा करने के बाद वादे से मुकर जाए, उसको क्या मुबारकबाद देनी। और दूसरी बात यह है कि अब ऐसे लगता है थोड़ा सा पर्सनल हो गए हैं, चौधरी साहब भी आपके साथ और आप भी उनके साथ। वो देखें, वो मेरे बुजुर्गों के उन पे बहुत एहसानात हैं। उनको एक दफ़ा जेल जाने से मेरे दादा रफ़ीक ताड़ साहब ने बचाया था। उन पे कत्ल का झूठा मुकदमा हो गया था और उस वक्त उनकी गिरफ्तारी यकीनी थी। तो वो कभी बैठेंगे तो मैं उनको याद कराऊंगा। वो तो लोगों को बात बात पे कहते हैं ना, तुम खड़े हो, मैंने तुम्हारे पे फ़लाँ एहसान किया, बादशाह सलामत की तरह जब बैठते जताते हैं। मैंने आज तक ये बात नहीं की, मगर जब मेरे दादा के घर रेड हुआ, वो मेरा घर नहीं था, वो मेरे दादा का घर था जौहर टाउन में। अभी जब रेड हुआ और पुलिस की गाड़ियाँ भिजवाई गई, तो मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब इन पे झूठा कत्ल का मुकदमा हुआ था और उसमें जो इनकी मावनत और जो उनको हेल्प किया था मेरे बुजुर्गों ने, ये शायद उस एहसान का बदला है कि तुम्हें कत्ल के मुकदमे में झूठे में हेल्प किया था, तो तुम एक और झूठा मुकदमा उसी शख्स के पोते के खिलाफ करके उसके घर पे रेड कर रहे हो। ये वाक़या किसने सुनाया था आपको? ये दादा ने खुद सुनाया? दादा ने खुद सुनाया। और परवेज़ इलाही साहब ने कभी किसी मौके पे कहा कि ये आप लोग के बुजुर्गों के बड़े एहसानात? ये उनको अच्छी तरह याद है। और देखिए, हमारा ज़हूर इलाही साहब के साथ, मंजूर इलाही साहब के साथ हमने बचपन में इनको अपने घर आते जाते देखा है। हमें जो एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है उसका इदराक भी था। मगर ये पहला वाक़या ये हुआ, उसके बाद जब इन्होंने हमारी लॉबी तोड़ी, मेज़ तोड़ दी है, पेंटिंग्स को उखाड़ दिया, कुर्सियाँ उल्टा दी, टिपिकल मोहम्मद खान भट्टी का स्टाइल। आगे उन्होंने रखे हुए हैं अपने बंदे जो ऐसे काम करते हैं, हम तो ऐसे काम नहीं करते। तो मैंने मोहम्मद खान भट्टी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा आप दुआए खैर से मुकर गए, कोई बात नहीं, आज आपने हमारी ही लॉबी तोड़ के हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं कुरान पाक लेके आ रहा हूँ ज़हूर इलाही रोड, मैं कुरान पे हाथ रख के कहूँगा कि हमारे किसी मेंबर ने या हमने ये काम नहीं किया, आप भी कुरान पे हाथ रख दें। तो आगे से हंसना शुरू हो गए, नहीं आप ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा सियासत को सियासत रहने दें, इसको ज़ाती लड़ाई में मत तब्दील करें। मुझे पता है कि आपने ये काम इसलिए किया है कि वज़ारत आला के इलेक्शन में 8 से 10 लोगों को इस जुर्म की पादाश में आप मुअत्तल करेंगे। लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। और देखें, परवेज़ इलाही साहब ने फिर जो हाउस में मेरे साथ किया कि मैं मिनिस्टर होते हुए वो एक ड्रामा रचाया, एक मेंबर का खड़े होकर कहो स्ट्रेंजर इन द हाउस, और फिर उसने कहा, फिर हैरानगी का इजहार किया, अच्छा कौन, बाकायदा अदाकारी की वहाँ पे, और मेरी तरफ गार्ड भेजे। वो अल्लाह का शुक्र है, हमारे मेंबरान बड़े कमिटेड हैं, सबसे प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता है। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द एक हिसार कायम किया हुआ था, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से बाहर गया, उनके कहने पे तो नहीं गया। मगर मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब कोई इतने अच्छे इंसान भी नहीं है। यानी हमने बड़े अपने पिछली तलखियाँ भुला के उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, आप तो उन लोगों में शामिल थे जो मुस्लिम लीग नून के वफूद जाते थे, तब अभी आप मंजर आम पर नहीं लाते थे ये मुलाकातें, आप उनमें भी शामिल हुआ करते थे। जी अताउल्लाह ताड़ साहब, अब बताएं कि क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ने एक तजवीज़ दी है मुल्क और कौम के मफाद में, तो आप उस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं? देखिए, इमरान खान साहब को ये आदत पड़ गई है इदारों को मुतनाज़ा बनाने की। जलसों में पहले आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाया और किन किन अलकाबाद से नहीं नवाजा सिपाही सालार को। मैं समझता हूँ कि फ़ौज बॉर्डर्स पे भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है हिफाजत की, वो सैलाब में भी जा रही होती है, वो पेशा वराना अपने उमूर भी सर अंजाम दे रही होती है। और आप सैलाब के दौर में जलसे करके मीर जाफ़र मीर सादिक के नारे लगाएं, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाएं, फिर आप अपनी तजवीज़ें देते फिर उस पर यू टर्न लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूरी ने ठेस पहुँचाई है, सदमा पहुँचाया है, जिससे वो रिकवर नहीं कर पा रहे। उनका ख्याल है कि मैं हर मुतनाज़ा बयान देकर अपनी सियासत बचा लूँ। देखिए, हमने रियासत बचाई है। हम जब आए थे इक़्तिदार में तो हमने इनका गिराया हुआ मलबा उठाया है, हमने रियासत को तरजीह दी। ये आज भी सैलाब के होते हुए भी सियासत कर रहे हैं। इस तरह की तजवीज़ नहीं देनी चाहिए। आप इसको अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करके सुने और समझने की कोशिश करें, कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आती इसमें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब असेंबली में नहीं है, ठीक है, और असेंबली में ना होना, उसके बाद जो जिस हवाले से इदारों के हवाले से उनका रवैया है,
तजवीज़ जो मर्जी दें, मगर जो ये चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं उससे उनको ग्रेस करना चाहिए। आपने लाहौर की सड़कों पे मार खाई, अदलिया बहाली, ये आपने इस मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो घुटन है, उसका जो माहौल है वो सारा देखा, ख़ुद भी मार खाई। टीवी चैनल्स को कोई रोक रहा है कवरेज करने से, कोई मना कर रहा है कि सब ठीक है मुल्क में? देखिए कुछ रेड लाइंस हैं जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सालमियत, आपके एटमी असासों की का तहफ़्फ़ुज़, ये ऐसी चीज़ें जिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल होना चाहिए, या इस पे आपको लबकुशाई नहीं करनी चाहिए। हुआ क्या, सब ठीक चल रहा था, शहबाज गिल नामी एक आदमी आता है, वो टीवी पे बयान देता है, वो मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालता है। वो चेन ऑफ कमांड देखें, फ़ौज या कोई भी इदारा, उसमें चेन ऑफ कमांड सब कुछ होती है कि ऑर्डर आपको मिलता है और ऑर्डर आपने फॉलो करना होता है। वो कह रहा है कि लोगों को बगावत पे उकसा के कह रहा है कि आप ऑर्डर्स ना माने, आप आगे से इनकार करें। तो यानी जब आप ऐसे इदारे को जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पे मामूर है उसको बगावत पे उकसाने की कोशिश करेंगे उसके लोगों को, और एक रेड लाइन क्रॉस करेंगे, उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। शहबाज गिल के साथ अगर कोई तशद्दुद हुआ है तफ्तीश के दौरान, उसको जिस्मानी अदा को कुछ किया गया है, तो आप इसको बुरा समझते हैं या ठीक समझते हैं? देखिए, ये तशद्दुद तो किसी सूरत किसी पर भी वो जायज़ नहीं है, और उसको किसी सूरत कोई भी इंसानी हमदर्दी रखने वाला शख्स या कोई सियासतदान उसको अच्छा नहीं समझ सकता। मगर बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तशद्दुद कहीं साबित नहीं हुआ। अभी भी वो पंजाब गवर्नमेंट की तहवील में है जी। अगर तशद्दुद हुआ था तो प्रिजन डिपार्टमेंट पंजाब का, जिसके अंडर अडियाला जेल आती है, वो होम डिपार्टमेंट के मातहत है, होम मिनिस्टर हाशिम डोगर साहब हैं। तो ये क्या बात है कि जितने मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ना जिस्मानी तशद्दुद, ना जिनसी तशद्दुद, ना किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात का भी जिक्र नहीं आता। तो जब कस्टडी इनकी है और ये तशद्दुद साबित नहीं हो पा रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर तशद्दुद नहीं हुआ, ये तो एक सियासी गिमिक्री थी, अपनी तरफ से एक बहुत बढ़ा चढ़ा के एक चीज़ को पेश करने की कोशिश की गई। आप वज़ीर दाखिला पंजाब रहे और आज के वज़ीर दाखिला पंजाब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉफ़ी पिलाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं मिल लेते? मैं तो कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जब बेल अपनी इंटरम बेल लाहौर से कराई है, अब इस बात को 2-2.5 हफ्ते हो गए, मैंने कोर्ट में भी कहा था कि और देखिए पाकिस्तानी करनैल है और देखता कॉफ़ी विद करण है। आप देखें ना, मतलब बॉर्डर एरिया से MPA हो, पाकिस्तान फ़ौज का कर्नल हो, और मुझे मिसालें दे कॉफ़ी विद करण की। क्या ये अच्छा होता है कोई पाकिस्तानी मिसाल दे देते, कहते कि आ जाओ पाक टी हाउस, जहाँ पे पुराने मुसव्विर, जहाँ पे पुराने शायर, जहाँ पे पुराने ड्रामा निगार बैठा करते थे, जहाँ पे मुसन्निफ बैठा करते थे, वहाँ पे आ जाए। तो मुझे कहते हैं कि पाक टी हाउस आओ, मैं बड़े शौक से पाक टी हाउस जाता। अगर इस तरह की कोई दावत दें वो आपको, तो आप एक तो कबूल करेंगे, और दूसरी बात ये कि आप कहीं पे जा रहे थे किसी जलसे में, आप वहाँ पे पहुँचे नहीं, उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब आप पहुँचे नहीं, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो 2-2.5 हफ्तों से देखें लाहौर हूँ, पंजाब की हदूद में हूँ, मैं सैलाब ज़्यादा पूरा इलाका फिरा। मैंने तौसा से शुरू किया, मैं जामपुर तक गया, मैं कोट छुट्टा से लेके रुझान तक, फाजिलपुर, राजनपुर, एक एक सैलाब ज़्यादा तहसील और कस्बे में मैं ख़ुद पहुँचा, और मैंने वहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ ख़ुद देखी, इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। तो मैं तो पंजाब में फिर रहा हूँ, और मैं पहले दिन पंजाब में आके कहा था कि वो कॉफ़ी का इंतज़ार है, तो कॉफ़ी क्यों नहीं पिला रहे, तो वो तब से वो मौसूफ गायब हैं। अब जुडिशल कमीशन का कवर ले लिया है। अब उन्होंने कहा है कि मैं 25 मई के वाक़यात पे एक जुडिशल कमीशन बनाना, एक पर्चा तो दे नहीं सके। देखे ना, ये जो भी पर्चा है मेरे पे, जिस पे गिरफ्तारी अमल में लाना चाह रहे थे, वो डिप्टी स्पीकर पे हमले का पर्चा है, जिसमें ज़िमनियों में लिखा है कि मैंने असेंबली के एहलकारों पर तशद्दुद किया। तो ये हाशिम डोगर साहब को मैं बहुत संजीदा और सियाना सियासतदान समझता था। अनफॉर्चुनेटली वो सोशल मीडिया ना हर किसी के लिए नहीं होता, सोशल मीडिया की साइंस समझनी पड़ती है। उन्होंने सोशल मीडिया पे चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, सोशल मीडिया ट्रोल्स को खुश करने के लिए ना बड़कें लगाना शुरू कर दी, 4-5 बड़कें लगा दी, और वो पॉपुलर हो गए। उनका आपने देखा अकाउंट बड़ा ग्रो किया, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। तनकीद भी इतनी हुई है, अब तो उनके सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कहाँ है अताउल्लाह ताला, क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? अताउल्लाह ताला लाहौर में अल्लाह के फजल से। और आप देखें कि वो सोशल मीडिया पे बड़कें और गिमिक्री और ताने और वो मैंने वो जो उन्होंने किया सारा मामला, तो मैं तो कहा था मैं कॉफ़ी के लिए आ गया हूँ, तो अब वो कॉफ़ी से भागे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। आप वैसे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखें, जब आप सियासत करते हैं ना एक सच्चे दिल से,
और मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, और आप अपनी पार्टी के साथ दिली तौर पे मुखलिस होते हैं, तो आपको लोग समझाते हैं कहीं कि जी इतना आगे ना जाओ, इस तरह बयान ना दो, फलां ना करो, संभल के चलो। तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल चाहिए। मैंने कड़े तरीन वक्त में जब पूरी क़यादत जेल में थी और पत्ता नहीं हिलता था, तो हम बाहर निकल के तब भी डंके की चोट पे बात करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी के लिए तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पे कभी मेरे ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कभी कोई FIR पेंडिंग नहीं है। हम पढ़े लिखे वकील थे, PTI सियासत को इस लेवल पे ले आई है कि हमें उनके लेवल पे जाके मुकाबला करना पड़ा, तो हम गिरफ्तारी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला का फजल चाहिए। कोई हमारी मतलब इस हवाले से इस वस्तायत का मुकाबला करना, डट के खड़े होना, हम इसको अपनी शान समझते हैं। अता साहब, सबके घरों में बिल ज़्यादा हैं, आपके घर में भी बिल ज़्यादा है? बिल्कुल आया जी। कितना, अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो पिछले जो महीनों में से आ रहा था उससे कितना ज़्यादा? तकरीबन को 25,000 रुपया ज़्यादा आया है। तो आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान हुए होंगे? देखिए, बिल्स का जो मामला है उस पर वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई, उन्होंने मीटिंग्स भी की, जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाले थे वो वापस भी हुए। मगर देखिए, बात यह है कि हुकूमत कोई भी हो, जो IMF का मुआहदा लेट हुआ, उसके बाद जो शराइत मान के उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो इमरान खान साहब तो हुकूमत ऐसे चला रहे थे कि जिस तरह से कोई ज़ाती जागीर है और जिसमें कोई नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं। यानी हेलीकॉप्टर पे 11-12 बजे दफ्तर आना, 4:30 घर चले जाना, तर्जमानों का इजलास बुला लेना ऐनक लगा के। क्या ये अच्छा होता कि फ्यूल की प्राइसेस पे, बिजली की प्राइसेस पे, IMF के मुआहदे पे, इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स के ऊपर मीटिंग्स करते? 4.5 साल, पौने 4 साल इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। अब ये मलबा किसी ने उठाना है, मुश्किल फैसले करने हैं। आपसे ये किसने करवाया सब कुछ? आपका बयानिया अरूज पे था, आपकी टिकट्स के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, कितार में लगे थे, आपका जो फ़ोन इतना बिजी जाता था, लोग कहते थे जी वताज साहब से मिलना है और हम किसी तरह इस पार्टी में आना चाहते हैं। ये कोई ज़्यादा दूर बात नहीं, मैं चंद माह पहले की बात करूँ। ये किसने आपसे करवाई? ये सबसे बड़ी गलती। देखिए, बात यह है कि हम जब हुकूमत छोड़ के 2018 में गए तो महंगाई 4% थी और शरह नमू 5.8% थी, और मुल्क तरक्की की शरह पे गामजन था। मोटरवेज बन रही थी, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, मेट्रो, बस, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स। ये जो पौने 4 साल में हुआ है, 4 साल में, इसका मलबा किसी ने तो उठाना था। और इमरान नियाज़ी साहब अगर अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लेते जी, तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवा देना था। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। यानी ये बुनियादी वजह है कि आप लोग इस तरफ आए। मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी मर्जी के फैसले करके पूरी अपोजिशन को ना हक सजाएं भी दिलवानी थी, और उन्होंने आगे बतौर सदर पाकिस्तान सदारती निज़ाम की तरफ प्लान बार बार कोई कहता है, इसकी क्या कहीं कहाँ से तस्दीक हो सकती है, कैसे पता चलता? इमरान खान साहब कहते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मैं अपने आप को कंस्ट्रेंड फील करता हूँ, मैं वो फैसले नहीं कर पाता जो मुझे करने चाहिए या मैं करना चाहता हूँ। ये तो उनके ख्याल था ना, कोई पक्का सिरा मिला आपको कहीं से? ये हमें कहीं पे साजिश पक रही थी? हमें मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन आती थी कि ये सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं और सदारती निज़ाम मुल्क में राइज करके अपने आप को सदर पाकिस्तान बना के वो इस तरह का राज चाहते हैं कि जहाँ पे उनके किसी फैसले पर कोई क्वेश्चन ना करे। तो अगर ये खुली छूट दे दी जाती, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता और ये सदर पाकिस्तान बन जाते, तो हर तरफ तबाही होती। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत बचाई है और वो रियासत को दाव पे लगा के अपनी सियासत बचा रहे हैं, मगर अवाम बाशऊर हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी बेनकाब होंगे और आपको पता लगेगा कि असल पॉपुलैरिटी रियासत बचाने वालों की है, सियासत बचाने वालों की नहीं। आखिरी सवाल कि ये आज इलेक्शन हो जाए तो कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी? आप सियासी कारकुन हैं और तजियाकार भी हैं, तजिया भी बड़ा अच्छा देते हैं। देखिए, मैं जो पिछले 1.5-2 महीने में देख पाया हूँ, अभी गुजरांवाला में जलसा किया खान साहब ने, उस लेवल का जलसा नहीं कर सके जो उनसे तवक्को थी। हालांकि स्टेडियम में था, जो उससे पहले उन्होंने गुजरांवाला में किया था, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अच्छा, वजह क्या हुई? जेलों में किया, फ्लॉप। अभी जितने जलसे हो रहे हैं उनमें आवाम की तादाद में कमी वाक़ हो रही है। उसकी वजह क्या है? जब आप रियासत मुखालिफ बयानियाँ उठाते हैं और आप एक हद पार कर जाते हैं, फ़ौज और अदलिया पे हमले करते हैं, खातून जज को नाम से पुकारते हैं, थ्रेट करते हैं,
अब लोग उसको पसंद नहीं कर रहे और लोगों ये में काम तो नून लीग के लोग भी करते रहे नहीं, ना। हम देखें हमने कभी तलाल चौधरी, हम सिर्फ ये नाम कहते बहुत थे से हैं, हम चीफ जस्टिस को कहते रहे। हम सिर्फ ये कहते थे कि हर इदारा अपने दायरा हदूद में रहकर काम करे, जो आइन के मुताबिक उसका तयशुदा किरदार है उसके मुताबिक काम करे। हमने कभी इस हद तक नहीं गए थे कि बगावत पे उकसा दें और थ्रेट्स तक चले जाएं और इतनी थ्रेट करें कि मुल्क में निज़ाम ही ना चल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हो रही है हर गुज़रते दिन के साथ, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि जलसों में पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से इदारों को थ्रेट किया जाता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनकी पॉपुलैरिटी और नीचे जाएगी और अभी ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा। तो ये 9 हल्के, कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये आप लोग यहाँ से राह फरार आप लोगों ने ली है, तो आपको लगता है कि 9 हल्कों में अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, एक कौमी असम्बली के हल्के में हो रहे हैं और 3 सूबाई में, इनमें क्या देख रहे हैं इन हल्कों में? देखिए जो 9 हल्कों वाली बात है, पीटीआई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट लेके कि हमारे इस्तीफ़ों को वेरीफाई किया जाए, उनकी तस्दीक की जाए मंजूर करने से पहले। एक एमएनए जो कराची से हैं शकूर शाद जी, उन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफ़ा नामंजूर करवा के अपना असम्बली का एमएनए का नोटिफिकेशन बहाल करवाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उधर से राह फरार तो इन्होंने इख्तियार की है। तो अब जो 4 इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुल्तान है, चिश्तियाँ है, शरकपुर है, खानेवाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं और बल्कि हमारे उम्मीदवार कोर्टों में गए कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए। तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह 9 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बरतरी और अक्सरियत हासिल करेगी इन 4 सीटों पर। और ये मुल्क दुश्मन बयानियाँ हारेगा। बहुत शुक्रिया आपका, ताउला साहब।